हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए सेमेस्टर 5th का एमआईएच का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेमेस्टर 5th का है। और एमआईएच में आपके दो चीज़ें आती हैं, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड यूरोपियन हिस्ट्री। ओके, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार से आपका मेजर और माइनर जो आप पढ़ते थे ना, पेपर 1 पेपर 2 मेजर और माइनर, वो सारी चीज़ें इस बार से ख़त्म हो चुकी हैं। ना ही इस बार कोई मेजर है, ना ही इस बार कोई आपका माइनर है। ओके, इस वीडियो में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री, पहले आपको अलग अलग सिलेबस बताया जाता था, इस वीडियो में मैं आपको एक ही में बताऊंगा, क्योंकि इस बार से सारी चीज़ें टोटली अलग हो चुकी हैं। सिलेबस जानना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो सही है, लेकिन क्या क्या चेंजेस होंगे 5th सेमेस्टर से, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस बार का सिलेबस और पैटर्न टोटली डिफरेंट है। तो मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सारी बातें पहले आप ध्यान से समझ लेना। ओके, उसके बाद फिर आप सिलेबस पे जाना, ठीक है ना, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप चीज़ें समझोगे नहीं, सही से प्रॉपर चीज़ें नहीं समझोगे, तो सिलेबस आपके समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ओके, और इस बार आपको जैसे पता है कि 3 पेपर, अब 3 चीज़ें होती थी, 3 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में। सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक आपके 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस बार आपका क्या है, 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। ओके, तो जो माइनर का है वो 5th सेमेस्टर में आके हट जाता है। ओके, तो आपको जो समझना है, वही मैंने कहा कि मेजर और माइनर ख़त्म हो गया है। तो मेजर माइनर ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर मेजर माइनर ख़त्म हो गया, तो आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर 1 होगा। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मेजर 2 होगा। क्या? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट में जो आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि आपका मेजर 1 कौन सा सब्जेक्ट है और मेजर 2 आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपकी कॉलेज की जो फीस रिसिप्ट है उसमें आपको लिखा होगा कि मेजर 1 और मेजर 2 सब्जेक्ट आपका कौन सा है। ओके, तो इस बार से जो आपका मेजर 1 है और मेजर 2 हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के पेपर अलग अलग है, सिलेबस उनका अलग अलग है। ओके, दोनों में आप कन्फ्यूज़ मत होना, मेजर 1 अलग है उनके पेपर और मेजर 2 के पेपर अलग हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका एक एडिशनल ऐड हुआ है वो आपका है टर्म पेपर। वो टर्म पेपर क्या होता है? ओके, टर्म पेपर के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि टर्म पेपर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेजर 1 और मेजर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए, अगर आप में से किसी को भी मेजर 1 या मेजर 2, जैसे आपका किसी का MIH है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, आप उसे चेंज भी करना चाहते हो कि मुझे मेजर 1 या मेजर 2 चेंज कर लूँ, तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय आपको ऑप्शन मिलेगा मेजर 1 मेजर 2 चेंज करने का। परेशान मत होइएगा, कॉलेज से कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म में चेंजेस करने हैं, मेजर 1 मेजर 2 चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आपको करना है तो, अगर आपको लगता है कि ईजी नहीं है, क्यों? क्योंकि टर्म पेपर के बेसिस पे, टर्म पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ आपको फाइल बनानी होगी और वाइवा होगा। तो आपको लगता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपके टीचर आपको अच्छे से जानता है, आप वही मेजर 1 में रखना, क्योंकि इस बार से जो मेजर 1 के स्टूडेंट हैं उनको टोटल जो है वो 4 पेपर देने होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। कितने पेपर? आपने सही सुना कि 4 पेपर आपको देने होंगे मेजर 1 के स्टूडेंट्स को। मेजर 1 के स्टूडेंट को टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं। और मेजर 2 जो है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मेजर 1 है, फॉर एग्जाम्पल, तो मेजर 1 मैं जो है कितने पेपर पढ़ूंगा? 4। और एक दूसरा बच्चा है जिसका मेजर 2 में है, मेजर 1 में उसने MIH नहीं लिया, तो उसको सिर्फ 2 पेपर पढ़ने हैं। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करना कि आपका मेजर 1 आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, मेजर 2 रखने में उस सब्जेक्ट को ज़्यादा इजी है। तो देखो, मेजर 1 में 4 सब्जेक्ट, उन 4 सब्जेक्ट में से 3 तो आपके पेपर होंगे और एक आपका टर्म पेपर होगा। ये जो टर्म पेपर है, ये टर्म पेपर आपको सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों के लिए ही है। ये जो आपका टर्म पेपर होता है, ये आपके मेजर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसका सिलेबस टीचर आपको देगा जो आपके स्कूल कॉलेज के डिपार्टमेंट के टीचर होंगे। ओके, तो ये टर्म पेपर, पहले एक बात क्लियर कर दूं, टर्म पेपर सिर्फ मेजर 1 को पढ़ना है, मेजर 2 को टर्म पेपर नहीं पढ़ना। मेजर 1 वाले बच्चों को टर्म पेपर पढ़ना है और मेजर 2 को टर्म पेपर नहीं पढ़ना। ओके, अच्छा, अब बात हो गई, पहला ये आपका जो टर्म पेपर है, इसका पेपर नहीं होगा रिटर्न में, आपको सिर्फ वाइवा देने जाना है और फाइल बनानी, जो कि इसका आपको 100 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत होता है और 100 नंबर आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप उसी सब्जेक्ट को मेजर 1 में रखना जिस टीचर को आप अच्छे से जानते हो, टीचर आपको जानता हो, या आपको लगता है कि वाइवा वगैरह में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आप मेजर 1 में वही रखना। अच्छा, अब मेन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। किसका?
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है, और कौन से वो 3 पेपर हैं मेजर 1 के और कौन से 2 पेपर हैं मेजर 2 के। देखिए 4 पेपर थे मेजर 1 के, उसमें से एक टर्म पेपर हट गया तो 3 बचे। ओके, अच्छा तो चलते हैं आगे। ये वाला जो पेपर है वो दोनों बच्चों के लिए है। आप चाहे मेजर 1 के स्टूडेंट हो तब भी आपको पढ़ना है ये वाला, और अगर आपका मेजर 2 है तब भी आपको ये पढ़ना है। ओके, और ये पेपर नंबर आपका 9 है और इसका टाइटल है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1905 तक। ये आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेजर 1 और मेजर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, ये आपका तो पहले यूनिट में आप देख लो, फर्स्ट यूनिट आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, क्वीन प्रोक्लेशन और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और काउंसिल एक्ट आपका 1892। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर से मैं बोल दूं, ये जो आपका पेपर टाइटल है कौन सा, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, 1 सेकेंड, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये आपका मेजर 1 और मेजर 2 दोनों के लिए ही पढ़ना है और दोनों का पेपर है ये। ओके, यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 आपकी ये है कि अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्सिक्वेंसेज, लखनऊ अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ 1857 अपराइजिंग, और फिर सुपर रेशन, फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और नाना साहेब। ये भी आपका यूनिट 2 है। ये यूनिट 1 था, ये यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है आपकी। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट आइडियोलॉजी एंड अचीवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी और अचीवमेंट। फिर उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4। ये आपका यूनिट नंबर 4 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी ऑरिजिन मेथड एंड एक्टिविटीज़, एक्सट्रीमिनेंट पर्सनैलिटी, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और G.S. तिलक। ये आपके टोटल पहला पेपर है, जो पेपर 1 है आपका मेजर 1 और मेजर 2 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, मेजर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और मेजर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसका पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, ये 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। और ये आपका मेजर 1 के स्टूडेंट के लिए, फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, और मेजर 2 स्टूडेंट दोनों के लिए ये पढ़ना है आपको, ठीक है। मेजर 1 का भी सिलेबस यही है, मेजर 2 भी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका पहला पेपर हो गया मेजर 1 और मेजर 2। ये आपका किसका था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जो आपको पढ़ना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है, जो आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, ये भी आपका मेजर 1 है आपका तब भी पढ़ना है, और मेजर 2 है आपका मेजर 2 तब भी आपको पढ़ना है। देखो पहला पेपर ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दूसरा आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप हो गया। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ यूरोप में दोनों के लिए है। ओके, तो पहला जो 4 यूनिट बताई वो दोनों के लिए था, उसका जो आपका क्या था सब्जेक्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, और ये जो भी आप पढ़ोगे वो हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये भी मेजर 1 और मेजर 2 दोनों के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका पहला यूनिट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आपका ये है, आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन लीडर एंड द प्रॉब्लम बिफोर द कॉन्फ्रेंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, अदर पीस ट्रीटीज एंड क्रिटिसाइज्म ऑफ पेरिस पीस सेटलमेंट। ओके, ये आपका पहला यूनिट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप का है ये, ठीक है ना। और ये यूरोप वाला, यूरोपियन वाला आपका मेजर 1 के स्टूडेंट, जो मेजर 1 में है, मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अगले में चलते हैं। लीग ऑफ नेशन ऑरिजिन, फिर मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, मैंडेट सिस्टम, माइनॉरिटीज़ एंड अचीवमेंट ऑफ द लीग, डिसआर्मेंट, वाशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस, फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड आफ्टर ब्रिटेन, रशिया। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 2 है पूरा, और ये यूनिट नंबर 3 है आपका। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये यूनिट नंबर 4 है आपका, कंप्लीट यूनिट नंबर 4, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक्स, नेशनलिज्म, रिप्रेशन, सोशलिज्म इन रशिया। कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, मैं पूरा आपको क्लियर करते चलूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 यूनिट बताई, 1 2 3, ये टोटल 4 यूनिट हैं। इसका टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप। मेजर 1 भी पढ़ेगा, मेजर 2 भी पढ़ेगा। ओके, एक पेपर ये पढ़ना है आपको, ये सिलेबस आपको पढ़ना है। दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पेपर 1 आपका 1 2 3 4, 4 यूनिट ये हो गई। मेजर 1 पढ़ेगा, मेजर 2 पढ़ेगा। यहाँ से आपका मेजर 2 वाले बच्चों का, फिर से कह रहा हूँ, जो मेजर 2 के बच्चे हैं उनको यही 2 पेपर पढ़ने हैं। मेजर 2 वाले बच्चों को बस यही 2 पेपर पढ़ने हैं बस। अब बात करते हैं मेजर 1 वालों को। तो मेजर 1 वालों को जो 2 पेपर मैंने मेजर 1 के लिए बताया, मेजर 1 और मेजर 2 दोनों का सेम है, 2 पेपर हो गए। अब बात करते हैं तीसरा पेपर, जो मेजर 1 वाले बच्चों हैं उनका टर्म पेपर हो गया, 3 पेपर उनके हो गए। अब आता है चौथा पेपर,
ये सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों को ही पढ़ना है बस। चौथा पेपर मेजर 1 वाले बच्चों के लिए है, टर्म पेपर भी मेजर 1 वाले बच्चों के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं मेजर 1। इसमें आपको पढ़ना है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, तो इसमें आपका रूलर सोसाइटी, रूलिंग क्लासेस, स्टेटस ऑफ वुमेन, स्लेव सिस्टम। अगला यूनिट है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोधी। ओके, और जजिया ये आपके जो कर वगैरह थे, टैक्सेस वगैरह जो थे। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कॉमर्शियल रिलेशनशिप विद यूरोपियन। उसके बाद ये सिस्टम आपका शेर शाह सूरी। तो ये आपके जो 4 यूनिट हैं, ये 4 यूनिट आपको सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। मेजर 1 के बच्चे ही ये 4 यूनिट पढ़ेंगे बस। ओके, तो मैं फिर से एक बात यहाँ पे बता दूँ, 1 सेकेंड। देखिए, एक चीज़ और फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी मतलब बार बार ये कन्फ्यूज़न रखना, सारी इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। आपका इस बार मेजर 1 है, ओके, और मेजर 2 है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस पेपर में आप ये याद रखना कि जो अगर मेजर 1 जो आपने लिया है, उस मेजर 1 में आपको 3 रिटर्न एग्ज़ाम देने होंगे। मेजर 1 वाले बच्चों को 3 रिटर्न एग्ज़ाम और 1 टर्म पेपर आपका होगा। एक क्या होगा आपका? टर्म पेपर होगा, टर्म पेपर। और वही बच्चा अगर मेजर 2 का है, मेजर 2 जिसने लिया मेजर 2, यहाँ मेजर माइनर नहीं है, मेजर 2 की बात हो रही, उसको सिर्फ 2 पेपर देने हैं रिटर्न में। उसके पेपर कैसे होंगे? रिटर्न में होंगे। ओके, आपके लिख के आपको देना है, 2 पेपर आपके रिटर्न में होंगे बस। कैसे होंगे? रिटर्न में। टर्म पेपर आपके लिए नहीं है। और जो थर्ड वाला पेपर, ये वाला जो मैंने बताया मेजर 1 वाले बच्चों का, ये वाला, ये मेजर 2 के बच्चों के लिए नहीं है। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या क्लियर हुआ होगा? कि जो मेजर 1 है उन्हें 4 पेपर में से 3 रिटर्न में और 1 टर्म पेपर। ये आपका सिर्फ वाइवा होगा, इसके आपको 100 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 100 नंबर। ओके, तो वही लेना सब्जेक्ट जिसमें टीचर से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छे से आपको जानता हो, या वाइवा वगैरह में आपको अच्छे नंबर दे रहा हो। अभी तक 4 सेमेस्टर में आपने ये तो देख ही लिया कौन टीचर आपको बेटर नंबर दे रहा है। मेजर 2 में सिर्फ 2 पेपर पढ़ने हैं। तो ओवरऑल आपके जो पेपर होंगे इस सेमेस्टर में वो 6 ही पेपर होंगे। जैसे पिछली बार की तरह 6 पेपर होते हैं। वोकेशनल आपका इस बार नहीं है, मैं फिर से बता दूं, वोकेशनल का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, वोकेशनल आपका नहीं होगा। ओके, तो ओवरऑल 6 पेपर होंगे, मेजर 1 के 4, मेजर 2 के 2। ओके, आप अगर चेंज करना चाहते हो मेजर 1 मेजर 2 को, तो आप चेंज कर सकते हो। आप एग्जामिनेशन फॉर्म में ही सिर्फ करेक्शन कर सकते हो। एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल करना तो मेजर 1 मेजर 2 को चेंज कर सकते हो बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो, देखो मैंने ट्राई किया कि सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। सिलेबस इस बार थोड़े से चेंजेस हैं, आप चीज़ें प्रॉपर समझ के करना। ओके, कन्फ्यूज़ मत होना। ओके, अभी भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टाटा बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किस टॉपिक का, किस सिलेबस का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप बताइएगा। आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर एक सब्जेक्ट के, सारी चीज़ें मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।